एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। सो जैसा कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जो डॉक्टर हरि सिंह गौरी विश्वविद्यालय है एमपी में, उसने अपनी पहली मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया था। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो जा करके सभी लोग देख लो। और बहुत ही अच्छी मेरिट लिस्ट आई है और उसमें ऑलमोस्ट बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे। और ज़्यादातर जो ओबीसी एससी एसटी उनमें ज़्यादातर बच्चों का लिखा हुआ है कि जितने भी बच्चों ने वहाँ पे रजिस्टर किया था उन सब का वहाँ पे एडमिशन पॉसिबल है। तो जिन्होंने भी किया है यहाँ पे एडमिशन हरि सिंह में, तो वो जा करके फटाफट से देख करके अपना जो प्रोसीजर है सारा सब कुछ, कि मतलब कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी सब कुछ चीज़ें क्लियर कर लें। इसमें मैं एक और नोटिस बताने जा रही हूँ, वही जैसा कि अभी मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट कौन से ले जाने हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें समझ लेते हैं क्योंकि बच्चे कुछ कंफ्यूज होकर बैठे हुए हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ बतानी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल एप्लीकेंट सीकिंग फॉर एडमिशन इन पीजी कोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन काउंसलिंग। आपको काउंसलिंग में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। क्या लिखा हुआ है? फिजिकल मोड। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया ही था कि आपको ऑफलाइन काउंसलिंग यहाँ करानी होगी। 24 को आपको फिजिकल मोड में यहाँ अवेलेबल होना है, मतलब अपना शरीर लेकर के वहाँ जाना है, ये इसका मतलब है। फिर मैंने बोला एप्लीकेंट्स इफ़ अनेबल टू अटेंड काउंसलिंग फिजिकली देन दे कैन सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू अटेंड काउंसलिंग विद देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि इन केस आप अगर नहीं जा पा रहे हो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप किसी भी अपने घर के सदस्य को अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेकर के भेज दो। अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है काउंसलिंग टाइम पे। तो ये लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जरूर से जाना। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जो CUET वाला आपने दिया था वो स्कोर कार्ड लेकर के जाना। जो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो वाला भी एक बार जो कंफर्मेशन लेटर है अगर आया है, कंफर्म किया है वो फॉर्म, तो उसको भी लेकर के चले जाना। प्लस फीस वाला भी लेकर के चले जाना, अगर हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मतलब जब भी आप किसी प्रीवियस उसमें पढ़े हुए हो यूनिवर्सिटी में तो उससे आप निकले होंगे तो उसमें TC माइग्रेशन ये सब लगता है ना, तो अगर आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो तो वो ले लेना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो तो वो भी ले लेना। और मार्कशीट तो लेके जानी ही जानी है क्लास 10th की DOB प्रूफ के लिए, ये चीज़ याद रखना। फिर मैंने बोला कि ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब जो भी आप यहाँ पे जो क्वालिफाई करे होगे उसकी मार्कशीट लेकर के जानी है। जो आप 10th 12th है उन सब के लेके चले जाना, ग्रेजुएशन है उसके लेके चले जाना, ठीक है। ग्रेजुएशन की क्वालिफाइंग जो किए हो वो वाली मार्कशीट लेके जाना। अगर अपीयरिंग हो तो जितनी भी आपके पास मार्कशीट अवेलेबल हैं तो उनको लेकर के जाना, लेकिन ज़रूर से लेकर के जाना है। PG रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, जैसा अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वो फॉर्म लेकर के भी जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप SC ST OBC NCL अगर ये हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना ही जाना है। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जो SC ST OBC और OBC NCL UR EWS अगर ये हो लेटेस्ट आपको, मतलब जो EWS हैं उनको लेकर के जाना है इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल नॉर्मली हो, इनकम सर्टिफिकेट उनके लिए ऐसा जितना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो अगर बन गया हो तो लेके चले जाना है। और इनकेस ना बना हो तो एक एप्लीकेशन ज़रूर से लिख के चले जाना। उसके लिए आप टाइम ले लेना कि सर हम इस टाइम पे आ करके आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट दे देंगे, वो मैंडेटरी बोल दिए हैं, तो आप वहाँ पे ले जा करके कुछ टाइम बाद दे दीजिएगा, या फिर अगर उनसे बोल दीजिएगा तो फैक्स करा दीजिएगा अगर वो बोलते हैं तो। फिर सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज, मतलब कि जो हमारे क्या बोलते हैं डिफेंस वाले हैं और जैसे NSS वाले हैं, NCC वाले हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है, अप्लीकेबल हो, तो भैया यहाँ पे लेकर के ज़रूर से जाना। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेकर के चले जाना। सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी लेके चले जाना सारे डॉक्यूमेंट की, जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखे हुए ना, सेल्फ अटेस्ट कर लेना, फोटो कॉपी निकलवा लेना। 10th 12th लेकर के चले जाना। एक आधार कार्ड भी लेके चले जाना, ये मैंने अपनी तरफ से एडिशनल कर दिया है। इन सब पे आपको क्या कराना है, अपने सेल्फ अटेस्ट कर देना है, आपको साइन कर देने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ साइन डिक्लेरेशन रिगार्डिंग गैप, आपको गैप सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है। मतलब कि जो गैप सर्टिफिकेट होगा उसमें आपको सेल्फ साइन करना होगा। और जैसा कि हमेशा मैं वीडियोज़ में चिल्लाती थी कि आपको एक नोटरी बनवानी है, मतलब आपको एक एफिडेविट बनवा के रख लेना है और चुपचाप चले जाना है यहाँ पे अपना एडमिशन लेने के लिए। तो नोटरी ज़रूर से बनवा लेना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि गैप सर्टिफिकेट जो है, इनके सर्टिफिकेट नहीं होता है ना, तो आपको नोटरी भी लगा दोगे तो चल जाता है, और नोटरी ही ज़्यादातर लोग मांगते भी हैं। और जब भी आप उसमें दोगे ना, जब अभी स्कॉलरशिप वगैरह में, तो उस टाइम पे भी ये नोटरी ही लगेगी। फिर लिखा हुआ है नोट, इम्पॉर्टेंट है,
For documents, if not available, the provisional admission may be given subject to condition to produce the original copy of the same on or before a last date. As undertaking of the same will be given by applicant before admission. आप देख लीजिएगा, undertaking जिनका available है तो भैया undertaking लगा देना. अगर in case ना available हो तो आपको वैसे सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो सर्टिफिकेट तो देना ही देना है, और अगर इनके सर्टिफिकेट नहीं अवेलेबल है तो आपको ये ज़रूर से देना है, क्या बोलते हैं, नोट, ये जो क्या बोलते हैं, अंडरटेकिंग का फॉर्म ज़रूर से सबमिट करके दे देना है, उनको फिल करके आप पकड़ा देना कि, और बोल देना अगर इनके सर्टिफिकेट वगैरह नहीं हो तो एक बार आप बोल दीजिएगा कि हमें कुछ टाइम का ज़रूरत है और हम उसके बाद में आपको दे देंगे, और अगर आप चाहें तो हम फैक्स भी करा सकते हैं, अगर जल्दी चाहिए तो मैं फैक्स भी करा दूंगा आने में अगर इनकेस टाइम लग गया तो। और ये देख सकते हो ये 20 तारीख मतलब आज 21 हो गई है, 20 तारीख में ये डेट निकल चुकी थी, आप उससे रिलेटेड देख सकते हो, सारी चीज़ लेकर के जाना। और जिनका जिनका भी हो गया है एडमिशन यहाँ पे मतलब कट ऑफ लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो उनको सभी को दिल से बहुत 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 ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा बधाइयाँ। और मैंने जैसा कि आप जो डेली मैं सेशन लेती हूँ 10 से 12, उसमें मैं हमेशा बताती हूँ कि ज़्यादातर मैंने बोला है हरी सिंह कि हरी सिंह में फॉर्म फिल कर दो, हरी सिंह में फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये आ जाएगा कि ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन अप्लाई हेयर, मतलब आपका जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो आप एडमिशन ले सकते हो यहाँ पे। तो यही चीज़ मुझे लग रही थी तो मैंने यही चीज़ आपको बता दी। चलिए, थैंक यू सो मच।